गलतियां करना और उनसे सीखना गलती कभी नहीं करने से बेहद महत्वपूर्ण होता है। Namaste and welcome to Inspired Jeevan Stories. Stories to motivate and stories to inspire. नमस्ते, दिस इज शक्ति सावंत। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर और आपके लिए एक शानदार कहानी लेकर आया हूं मैं आज। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें दोनों के बीच में रेस होता है। खरगोश काफी तेजी से भाग के जाता है और बीच में आराम करने लगता है। कछुआ रेस जीत जाता है। फिर कहानीकार लिखते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लगातार काम करने वाले और धीरे धीरे काम करने वालों की हमेशा जीत होती है। उसी कहानी को आगे लेकर चलते हैं आज। इस हार के बाद खरगोश बड़ा दुखी होता है। उसके पास काबिलियत थी, वो बहुत अच्छे से जीत सकता था, लेकिन वो रेस जीत नहीं पाता है। अगली बार खरगोश पूरा अपना माइंड मेकअप करता है, इस बार मैं रुकूंगा नहीं। इस बार जब एक बार रेस शुरू हुई, मैं दौड़ते रहूंगा जब तक फिनिशिंग लाइन नहीं आती। ये माइंड मेकअप करके एकदम पूरी तैयारी के साथ खरगोश कछुए के पास वापस जाता है और उसे चैलेंज करता है, आप चलो इस बार एक और बार रेस करते हैं। तो खरगोश और कछुए के बीच में रेस रेडी हो जाती है। सभी लोग काफी उत्साहित हैं और रेस का दिन आता है। रेस लाइन पे दोनों कछुआ और खरगोश रेडी हैं। 1 2 3 गो। रेस चालू होती है और दोनों भागते हैं। ऑब्वियसली खरगोश एकदम तेजी से पहुंच जाता है और ये रेस जीत जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लगातार तेजी से काम करते रहें तो भी हम जिंदगी में जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो कछुआ होता है वो फिर से जाता है और आत्ममंथन करता है कि मैं क्यों हार गया। ऑब्वियसली मैं स्लो भागा, हार गया। तो फिर कछुआ इस बार चिंतन करता है कि मैं किस तरह जीत सकता हूं। फिर कछुआ एक ऐसा रूट डिजाइन करता है, रूट देखता है जहां पे बीच में एक नदी पार करनी होगी, उसके बाद रेस खत्म होगी। और ये रूट डिसाइड करके सबसे प्लानिंग करके एकदम अच्छे से खरगोश के पास भागे जाता है और खरगोश से कहता है कि चलो अभी हमारे बीच में रेस एक की बराबरी पर है, आओ एक और रेस भागते हैं। ये रेस जो जीतेगा वो विजेता होगा। खरगोश एकदम रिलैक्स होता है, वो रेस जीता है और उसे पता है कि अगर वो लगातार भागता रहेगा तो वो जीत जाएगा। तो कछुआ बोलता है कि चलो रूट देख के आ जाते हैं, उसके बाद तुम कहना कि स्वीकार है कि नहीं है। लेकिन खरगोश एकदम कॉन्फिडेंट रहता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया होता है थोड़ा बहुत। कहता है रूट देखने की क्या जरूरत है, मैं बस लगातार भागते रहूंगा, तुमसे आगे निकल जाऊंगा, जीत जाऊंगा। खैर रेस की तैयारी होने लगती है। दोनों रेसर्स तैयार होते हैं। रेस का दिन आता है। दोनों लाइन पे खड़े 1 2 3 को भागते हैं। दोनों भागते हैं और रेस का रूट देखते खरगोश भाग रहा है। अचानक से उसे नदी दिखती है और देखता है कि जो विनिंग लाइन है वो नदी के उस पार है। अब खरगोश एकदम परेशान हो जाता है, आसपास देखता है कुछ तो मिले जिससे कि मैं इस नदी को पार कर पाऊं। वो जुगाड़ करने लगता है, कुछ पत्थर लगाता है, लकड़ियों को जोड़ के पुल बनाने की तैयारी करता है। तब तक कछुआ आराम से रेंगता आता है और नदी पार करके रेस को जीत जाता है। माय फ्रेंड्स, ये एक सीरीज ऑफ कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा, हम उस पर काफी डिस्कशन करेंगे। मैं इस कहानी से क्या सीखता हूं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पहली चीज, गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उस पर काम करें, जैसे कि पहली रेस के बाद खरगोश ने किया। दूसरी रेस के बाद कछुआ हतोत्साहित नहीं हुआ। कछुए को पता था कि खरगोश उससे काफी तेज भाग सकता है, लेकिन कछुए ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। कछुए ने इस बात पर ध्यान दिया कि वो कहां पर खरगोश से आगे निकल सकता है। पानी में खरगोश नहीं भाग सकता, लेकिन कछुआ धीरे धीरे ही सही, लेकिन पानी में भाग जरूर सकता है। इसीलिए हमारे पास एक ना एक ऐसी खूबी है जिससे हम पूरी दुनिया में जो किसी के पास नहीं है, उस खूबी को ढूंढिए, उस पे काम कीजिए और सफलता हासिल कीजिए।
उसके बाद जो मैं इस कहानी से सीख पा रहा हूं वो ये है कि कभी भी एक जीतने के बाद, एक रेस जीतने के बाद कभी भी रिलैक्स होके मत बैठिए। थोड़ा सा आराम कीजिए, फिर से काम पर लग जाइए कि अगली बार आपको कोई रेस में हरा नहीं पाए, वरना वो पहली रेस आपकी लक साबित हो जाएगी। आपको सभी लोग बोलेंगे पहली रेस में आप लकी हो गए थे। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए, कभी भी हार नहीं मानना है, नेवर गिव अप। जब भी जीवन में आपको हारने की स्थिति में हो, आप हार गए हो, इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा। नमस्ते, शब्बा खैर। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दिस इज इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज। मिलेंगे अगले सैटरडे 7 बजे विद अ न्यू स्टोरी, विद अ न्यू लर्निंग ऑफ लाइफ। नमस्ते।